मैं अनीता ठाकुर, जनरल सेक्रेटरी डीपीएपी पार्टी की। और आज आप मीडिया के माध्यम से मैं आज का जो सबसे ज़्यादा बर्निंग मुद्दे तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन जो इस टाइम जो मुद्दा चल रहा है वो है बिजली का जो मीटर रीडिंग, लोगों के जो बिल बेइंतहा आ रहे हैं। सब जगह लोग सड़कों पे निकले हैं। मैं रोज़ मीडिया में भी देख रही हूँ, सोशल मीडिया में भी, पेपरों में भी पढ़ रहे हैं, लोगों से मिल भी रहे हैं। जहाँ जहाँ जाते हैं लोगों में यही है। मैं दूर क्या जाना, मेरा अपना ही बिल मैं देख रही हूँ। जहाँ मैं एक बल्ब जलाऊँ, एसी का भी कम यूज़ होता है, उसके बावजूद जो मेरा अपना बिल आ रहा है वो कितना आ रहा है। मैं इसलिए देख रही हूँ कि लोग भी इसीलिए कर रहे हैं। जिन लोगों का एक बल्ब जलता है उनका बिल भी 5-5 हज़ार रुपये आ रहा है। तो ये मुझे सरकार से यही अपील है कि ये मीटर किस हिसाब से लगाए। मीटर तो पहले भी लगे थे, बिल तो पहले भी लोग पे करते थे, हम लोग करते रहे, लेकिन इतनी ज़्यादा त्रासदी नहीं आई जितनी अब आई है। एक तो इन्होंने मीटर बाहर जो पुल पे लगाए हैं वो इतनी हाइट पे लगाए हैं कि कोई भी आम आदमी सीढ़ी लगा के भी नहीं पहुंचेगा वहाँ पे। उसके आगे पीछे उन्होंने वो कांटेदार वायर लगा दी है, तार लगा दी हुई है, तो कोई भी चाह के भी वहाँ नहीं पहुँच सकता। मीटर रीडर जो है वो आपके मोहल्लों में आके मीटर रीडिंग नहीं ले रहे हैं। पीछे इनकी मीटर डायरेक्ट आती है, कौन देखता है क्या नहीं देखता, किसका बिल किसके खाते में जा रहा है, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं यकीन से नहीं कहती हूँ ये बात, लेकिन जो बिल आ रहे हैं, लोग जो बाहर निकले हैं सड़कों के ऊपर, जिनके घर में एक ही कमरे में एक बल्ब जल रहा है, एक पंखा चल रहा है, मैं एसी वालों की बात ही नहीं कर रही हूँ, सबके पास एसी नहीं है, वो लोग भी रो रहे हैं। हाथ में उनके 5,000 रुपया महीने के नहीं आता और 10,000 का उनके पास बिल आ जाता है। तो वो लोग कहाँ जाएंगे? सरकार को इसकी तरफ तवज्जो देनी चाहिए। अगर मीटर में कोई ख़राबी है तो उसको ध्यान देना चाहिए और उसको ठीक करें आगे, कि किस वजह से ये मीटर रीडिंग जो है बहुत ज़्यादा जंप कर रही है। मैं इन मुद्दों के ऊपर खासकर आज इसी मुद्दे को लेके आपके रूबरू हुई हूँ कि ये सरकार को इन चीज़ों को ध्यान देना चाहिए कि एक तो मीटर रीडर जो है आपके वो आने चाहिए, रीडिंग जो है पारदर्शी होनी चाहिए। जिनके घरों के बिल आते हैं उनको पता होना चाहिए कि हमारा कितने यूनिट बिजली लगी है। क्या वो कंट्रोल कर सकते हैं, उसको नहीं कर सकते, वो बाद की बात है। पैसे वालों को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जिनकी कोठियों में 4-4, 5-5 एसी लगे हैं, फ़ैन लगे हैं, उनके बिजनेस भी हैं, सब कुछ है, लेकिन एक गरीब बंदा झोंपड़ी में रहने वाला जिसका एक मजदूरी करके आता है, एक कमरा है उसका, वो बिल कहाँ से पे करेगा? तो इसलिए ये तो ध्यान देना पड़ेगा मौजूदा सरकार को, गवर्नर साहब को इसकी तरफ तवज्जो देनी पड़ेगी, इसका हल निकालना पड़ेगा। मैं आपके माध्यम से गवर्नर साहब से अपील करूँगी कि प्लीज़ एलजी साहब आके इसके ऊपर संज्ञान लीजिए, देखिए कहाँ क्या गड़बड़ी है। दूसरा, मैं आप मीडिया के माध्यम से सरकार से ये अपील करना चाहती हूँ, सेंटर में गडकरी जी से भी अपील करना चाहूँगी कि ये जो डेवलपमेंट का काम, बहुत अच्छा है कि डेवलपमेंट का काम हो रहा है, सड़कों का काम हो रहा है, नेशनल हाईवे बन रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, डेवलपमेंट हो रही है, लेकिन जो ये काम हो रहा है इसकी डेवलपमेंट को थोड़ा फास्ट कीजिए। सड़कें सारी उखड़ी पड़ी हैं, एक्सीडेंट रोज़मर्रा के लोग एक्सीडेंट हो रहे हैं, मोटरसाइकिल गाड़ियों के एक्सीडेंट होते हैं, अंधेरों में खड्डे दिखाई नहीं दे रहे, बारिश में पानी लोगों के घरों में आ जाता है इनकी वजह से। इसका काम अगर आप डबल शिफ्ट में शुरू कीजिए, फास्ट में शुरू कीजिए, जिस तरह से हमने चीफ मिनिस्टर गुलाम नबी आज़ाद जी के टाइम में देखा था, उनके टाइम में डबल शिफ्ट और ट्रिपल शिफ्ट में काम हुए थे और बहुत अच्छे काम हुए। बिल्डिंगें भी आज उनकी हॉस्पिटल बने हुए हैं, सब कुछ बना हुआ है, उनके टाइम के जितने काम हैं सारे अच्छे हैं। तो उसी तरह से अगर इसको फास्ट ट्रैक पे शुरू किया जाए काम को, लोगों को भी सुविधाएं मिलेंगी, आपके ये जो डेवलपमेंट का काम है आपकी सराहना भी होगी। तो इसको ज़रा फास्ट किया जाए। हमारे सारे नेशनल हाईवे यहाँ से देखो आप, और पूरे की पूरी सड़कों में खड्डे भरे हैं, पानी भरा है, रोज़ एक्सीडेंट हो रहे हैं, लोगों के घरों में पानी आने जाने में जहाँ 10 मिनट का टाइम लगता है वहाँ 2-2 घंटे लग रहे हैं, गाड़ियाँ फंस जाती हैं, जैम लग जाता है। तो ये मैं अपील करूँगी कि ये भी काम थोड़ा फास्ट होना चाहिए, लोगों को बहुत मुश्किलातें आ रही हैं।